ये भी आप जो सुन रहे हैं योग वशिष्ठ महारामायण, मूल वाल्मीकि रामायण। भरद्वाज ऋषि को वाल्मीकि जी बता रहे और भगवान राम को वशिष्ठ जी बता रहे। दो उत्तम वक्ता है और उत्तम श्रोता है। राम बादशाह कहते थे कि योग वशिष्ठ बार बार विचार करे तो आत्म साक्षात्कार अगर नहीं हो तो राम बादशाह सिर कटाएगा। इससे ऊंचे सदग्रंथ में सामान्य व्यक्ति की गति नहीं होती। तो सामान्य व्यक्ति को उचित है कि वो तीर्थ करे, यज्ञ करे, दान करे, पुण्य करे, उपवास करे, ताकि उसके पुण्य बढ़ जाए। तब इस ग्रंथ के सुनने में उसका अधिकार बनेगा तो रुचि होगी। अगर अधिकार नहीं है, पुण्याई नहीं है, तो ये शास्त्र सुनने में उसको अच्छा रस नहीं आएगा। ये इतना ऊंचा है, जैसे केजी पढ़ा हो, मिडिल हाई स्कूल हो गया हो तो कॉलेज में उसको चोंच खुपेगी। हाई स्कूल पास कर दिया हो तो कॉलेज के विषय में गति हो। ये आध्यात्मिकता का कॉलेज है, कोई साधारण नहीं। तो यहाँ वशिष्ठ जी कहते कि राम जी, वाल्मीकि जी कहेंगे भरद्वाज जी कि मनुष्य को पुरुषार्थ करना चाहिए। पूर्व का कैसा भी कर्म हो, कैसा भी प्रारब्ध हो, अभी उसे पुरुषार्थ करके अपना भविष्य उज्जवल करना चाहिए। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 227। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे बधिक, मैं तो मुनीश्वर हूं और यह स्वप्न था। मैंने जागकर देखा कि यह उसी पुरुष का स्वप्न था। तब मेरे मन में आया कि किसी प्रकार इसके चित्त से बाहर निकलूं और अपने शरीर में मैं प्रवेश करूं। मैंने फिर विचार किया कि यह जगत तो उस पुरुष का शरीर है, वही पुरुष विराट है, उसके स्वप्न में यह जगत है। परंतु उस पुरुष को अपने विराट स्वरूप का प्रमाद है। इससे जैसा हमारा शरीर बना है, उसके स्वप्न में भी वैसा एक विराट बना हुआ है। तो फिर उस विराट का कैसे जानिए कि उसके चित्त से निकला जाए। हे बधिक, इस प्रकार विचार कर मन में मैंने पद्मासन बांधा और योग की धारणा कर उसे विराट स्वरूप के शरीर को देखा। फिर जहां चित्त की वृत्ति जगती थी, उसके साथ मिलकर और प्राण के मार्ग से निकलकर मैंने अपनी कुटी की और उसमें अपने शरीर को पद्मासन लगाए हुए देखा। तब मैंने उसमें प्रवेश करके नेत्र खोले तो अपने सामने शिष्य बैठे देखे। वह पुरुष सोया था, उसको भी देखा। एक मुहूर्त बीता तब मुझे आश्चर्य हुआ कि भ्रम में क्या क्या चेष्टा देख पड़ती है। यहां एक मुहूर्त बीता है और वहां मैंने 100 वर्षों का अनुभव किया। बड़ा आश्चर्य है कि भ्रम से क्या नहीं होता। फिर मेरे मन में आया कि उसके चित्त में प्रवेश करके कुछ और भी कौतुक देखो। तब प्राण के मार्ग से उसके चित्त में मैंने फिर प्रवेश किया तो देखा अगली कल्पना बीत गई। बांधव, पुत्र, स्त्री, माता, पिता आदि सब नष्ट हो गए हैं और दूसरा कल्पना आ गई है। उसका भी प्रलय होता है। 12 सूर्य उदय होकर विश्व जलाने लगे हैं। बड़वाग्नि जलने लगी है। मंदराचल और अस्ताचल पर्वत जलकर टूक टूक हो गए हैं। पृथ्वी जर्जर हो गई है। स्थावर जंगम जीव हाहाकार कर रहे हैं। बिजली चमकती है। तब बड़ा क्षोभ हुआ।
हे बधिक, मैं अग्नि में जा पड़ा, मेरा शरीर भी जलने लगा, परंतु मुझको कुछ कष्ट न हुआ। जैसे किसी पुरुष को अपने स्वप्न में कष्ट प्राप्त हो और जब जाग उठे तब कुछ कष्ट नहीं होता, वैसे ही अग्नि का कष्ट मुझको कुछ न हुआ। मैं अपने को ही जागृत वाला रूप जानता था, जगत प्रलय को ब्रह्मात्र जानता था, इस कारण मुझको कष्ट न होता था। चेष्टा तो मैं भी उसी प्रकार देखता और करता था, परंतु हृदय से ज्यों का त्यों शांत चित्त था और लोग अग्नि के क्षोभ से कष्ट पाते थे। मुनीश्वर बोले, हे बधिक, प्रलय के क्षोभ में मैं भी भटकता था और जल में बहता था, परंतु पूर्व का शरीर मुझको विस्मरण न हुआ, इस कारण शरीर का दुख मुझे स्पर्श न करता था। मैंने विचारा कि यह जगत तो मिथ्या है, इसमें विचरने से मेरा क्या प्रयोजन सिद्ध होता है, यह तो स्वप्न मात्र है, इसमें मैं किस निमित्त खेद पाऊं, इससे जगत से बाहर निकलूं। बधिक ने पूछा, हे मुनीश्वर, तुमने जो उस स्वप्न में जगत को देखा, वह जगत क्या वस्तु था और स्वप्न क्या था? उसकी संवित में जगत था और उस जगत का उसको ज्ञान था, वह प्रमादी था। तुमने तो जागृत होकर उसका स्वप्न देखा था। उसके हृदय में पहाड़ कहाँ से आया और नदियां, वृक्षादिक नाना प्रकार के भूत जाति और पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, अग्नि आदि विश्व की रचना कहाँ से आई? वह सब क्या था? यह मेरा संशय आप दूर करें। जो तुम कहो कि अपने स्वप्न में तुम भी अपनी सृष्टि देखते हो, तो हे भगवान, हमको जो स्वप्न देख पड़ता है उसे हम अपने स्वरूप के प्रमाद से देखते हैं, पर तुमने जागृत होकर देखा तो कैसे देखा? मुनीश्वर बोले, हे बधिक, प्रथम जो मैंने देखा था वह अपने को भूलकर उसके हृदय में जगत को देखा था, और दूसरी बार जो देखा वह अपने को जानकर जगत को देखा था। वह क्या वस्तु है वो सुनो। हे बधिक, जो वस्तु कारण से होती है वह सत्य होती है, और जो कारण बिना दिखती है वह मिथ्या होती है। मुझको जो सृष्टि उसके स्वप्न में दिखी थी वह कारण बिना थी, क्योंकि कारण दो प्रकार का होता है। एक निमित्त कारण, जैसे घट का कारण कुम्हार होता है, और दूसरा समवायक कारण, जैसे घट मृत्तिका का होता है। जो दोनों प्रकार से उत्पन्न करे वह कारण कहता है। पर आत्मा तो दोनों प्रकार से जगत का कारण नहीं है, वह अद्वैत है, इससे निमित्त कारण नहीं, और समवायक कारण भी इसलिए नहीं कि अपने स्वरूप से अन्यथा भाव नहीं हुआ। जैसे मृत्तिका के परिणाम से घट होता है, वैसे ही आत्मा का परिणाम जगत नहीं है। आत्मा अच्युत है, वह जगत कारण के बिना भासित हुआ था, इससे ब्रह्मात्र ही था। हे बधिक, वस्तु वही होती है तो जगत की भ्रांति आत्मा में भासित हुई, इसलिए जगत आत्मरूप हुआ। जब सृष्टि उपजी न थी तब अद्वैत आत्मसत्ता थी, उसमें संवेदन जगने से जगत हुए कि नहीं उदय हुआ। सो क्या हुआ? जैसे सूर्य की किरणों में जल दिखता है तो वह किरण ही जल रूप प्रतीत होती है, वैसे यह जगत आत्मा का आभास है। आत्मा ही जगत रूप होकर भासित होता है।
वहां न कोई शरीर था, न कोई हृदय था, न पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश था, और न उत्पत्ति और प्रलय था, न और कोई था, केवल चिन्मात्र रूप ही था। हे बधिक, ज्ञान दृष्टि से मुझे तो सच्चिदानंद ही भासित होता है। वह शुद्ध और सब दुखों से रहित परमानंद है। जगत भी वही रूप है। तुम सरीखे को जगत शब्द अर्थ रूप भासित होता है, सो आत्मा में कुछ हुआ नहीं, केवल चिन्मात्र सत्ता है। सर्वदा मुझको आत्मरूप ही भासित होता है। जो तू चाहे कि मुझको भी चिन्मात्र ही भासित हो, तो ऐसा समझ कि सब कल्पना मन से त्यागने पर उसके पीछे जो शेष रहेगा वह आत्मसत्ता है। सबका अनुभव रूप वही है। वह प्रत्यक्ष, शुद्ध, सर्वदा स्वभाव सत्ता में स्थित और अमर है। तू भी उस स्वभाव में स्थित हो जाओ। हे बधिक, आत्मसत्ता परम सूक्ष्म है, जिसमें आकाश भी स्थूल है। जैसे सूक्ष्म अणु से पर्वत स्थूल होता है, वैसे ही आत्मा से आकाश भी स्थूल है। आत्मा में यही सूक्ष्मता है कि आत्म तत्व मात्र है, जिसमें कोई उत्थान नहीं, केवल निर्मल स्वभाव सत्ता और निराभास है। उसी में यह जगत भासित होता है। इससे वही रूप है। जैसे काल में क्षण, पल, घड़ी, पहर, दिन, मास, वर्ष और युग संज्ञा जो होती है, सो काल ही है। वैसे ही एक ही आत्मा में अनेक नाम रूप वाला जगत होता है। जैसे एक बीज में पत्ते, टहनी, फूल, फल, नाम आदि होते हैं, वैसे ही एक आत्मा में अनेक नाम रूप वाला जगत होता है। वह आत्मा से कुछ भिन्न वस्तु नहीं, सब आत्म स्वरूप है। जो आत्मा से भिन्न भासित हो, उसे ब्रह्मात्र जानो। जैसे संकल्प पूर्ण होता है, वैसे ही यह जगत है। हे बधिक, आत्मा में जगत कुछ बना नहीं। वही आत्मा तेरा अपना अनुभव रूप और परम शुद्ध है। उसमें न जन्म है न मृत्यु। वह चिदाकाश अपना आप है। वही तेरा अपना अनुभव रूप शुद्ध सत्ता है। उसको नमस्कार है। हे बधिक, तो उसमें स्थित हो, तब तेरे दुख नष्ट हो जाएंगे। यह जगत अज्ञानी को सत्य लगता है और ज्ञानवान को सदा आकाश रूप दिखता है। जैसे एक पुरुष सोया हो और एक जागता हो, तो जो सोया है उसको स्वप्न में महल आदि जगत दिखता है, और जो जागता है उसको आकाश रूप है। वैसे ही अज्ञानी को जगत दिखता है और ज्ञानवान को आत्मरूप है। बधिक बोला, हे मुनीश्वर, कुछ लोग कहते हैं कि यह जीव कर्म से होता है, और कुछ कहते हैं कि कर्म के बिना उत्पन्न होता है। इन दोनों में सत्य क्या है? मुनीश्वर बोले, हे बधिक, आदि में जो परमात्मा से ब्रह्मादिक उपजे है, वे कर्म से नहीं हुए। वे कर्म बिना ही उत्पन्न हुए हैं। उन्हें न कहीं जन्म है और न कर्म है। वे ब्रह्म स्वरूप ही है। उनका शरीर भी ज्ञान रूप है। वे और अवस्था को नहीं प्राप्त होते। उनको सर्वदा अधिष्ठान आत्मा में अहम प्रतीति है। हे बधिक,
सृष्टि के आदि में जो ब्रह्मादिक उपजे है वे ब्रह्म से भिन्न नहीं, और जो अनंत जीव उपजे है और जिनका आदि में ही आत्मपद से प्रकट होना हुआ है वे भी ब्रह्म रूप है। ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं। आदि सबका चेतन ब्रह्म स्वयंभू है, परंतु ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र आदिकों को अविद्या ने स्पर्श नहीं किया, वे विद्या रूप है। दूसरे जीव अविद्यावश प्रमाद करके परतंत्र हुए हैं, वे कर्म करके कर्म के वश हुए हैं और संसार में शरीर धारण करते हैं। जब उनको आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है तब वे कर्म के बंधन से मुक्त होकर आत्मपद को पाते हैं। हे बधिक, आदि में जो सृष्टि हुई है वह कर्म के बिना उपजी है। ये जीव पीछे अज्ञान के वश ही कर्म के अनुसार जन्म मरण को देखते हैं। जैसे स्वप्न की सृष्टि आदि में कर्म के बिना उत्पन्न होती है और पीछे कर्म से उत्पन्न होती भासित होती है, वैसे ही यह जगत है। आदि में जीव कर्म के बिना उपजे है और पीछे कर्म के अनुसार जन्म पाते हैं। ब्रह्मादिक के शरीर शुद्ध ज्ञान रूप है। ईश्वर में जीव भाव दिखता है, पर उस काल में भी वह ब्रह्म स्वरूप ही है, क्योंकि उन ईश्वरों के कर्म कोई नहीं, केवल आत्मा ही उनको दिखता है। आत्मा से भिन्न कुछ नहीं। जैसे स्वप्न में दृष्टा ही दृश्य रूप होता है और नाना प्रकार के कर्म दिखते हैं, परंतु और कुछ हुआ नहीं, वैसे ही जो कुछ जगत दिखता है सो सब चिन्मात्र स्वरूप है और कुछ नहीं। सुख दुख भी वही भासित होता है, परंतु अज्ञानी को जब तक जगत की प्रतीति होती है तब तक वह कर्म रूपी फांसी से बंधा हुआ दुख पाता है। जब स्वरूप में स्थित होगा तब कर्म के बंधन से मुक्त होगा, किंतु वास्तव में न कोई कर्म है और न कोई बंधन ही है। यह मिथ्या भ्रम है। केवल आत्मसत्ता अपने आप में स्थित है। दूसरा कुछ हो तो मैं कहूं कि इस कर्म ने इसको बंधन किया है। यह जगत आत्मा में ऐसा है जैसे जल में तरंग होता है, सो भिन्न कुछ नहीं। जल से तरंग उत्पन्न होता है सो किस कर्म से होता है और क्या उसका रूप है। जैसे वह जल रूप ही है वैसे ही यह जगत भी आत्म स्वरूप है। आत्मा से इतर कुछ नहीं। जो कुछ कल्पना कीजिए वह अविद्या मात्र है। हे बधिक, जब तक यह संविद बहिर्मुख जगती है तब तक जगत भासित होता है और कर्म भी होते दिखते हैं। जब संविद अंतर्मुख होगी तब न कोई जगत रहेगा और न कोई कर्म देख पड़ेगा। तब सब आत्मसत्ता ही भासित होगी। जैसे मुझको सदा आत्मसत्ता भासित होती है वैसे ही तुझको भी भासित होगी। हे बधिक, जो ज्ञानवान पुरुष है उनको जगत आत्म तत्व दिखाई देता है और जो अज्ञानी है उनको प्रमाद से द्वैत रूप भासित होता है। इससे वह पदार्थों को सुख रूप जानकर पाने का यत्न करता है। सुख से सुखी और दुख से द्वेष करता है, पर परमानंद जो आत्मपद है उसके पाने का यत्न नहीं करता। ज्ञानवान सदा परमानंद में स्थित है। उसको सब जगत
ब्रह्म स्वरूप दिखता है। हे बधिक, सब जगत जो तुमको दिखता है वह चिन्मात्र स्वरूप ब्रह्म है। न कोई स्वप्न है, न कोई जागृत है, न कोई कर्म है और न कोई अविद्या है। सब ब्रह्म स्वरूप सदा अपने आप में स्थित है, उसमें और कुछ नहीं। जैसे जल में आवर्त होता है परंतु जल से भिन्न कुछ नहीं होता, वैसे ही ब्रह्म में जगत हुए कि नाई भासित होता है परंतु ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं है। तो विचार करके सब जगत ब्रह्म स्वरूप देख, तब तेरे दुख मिट जाएंगे। जब तक विचार करके स्वरूप न पावेगा तब तक दुख न मिटेगा। जब स्वरूप को पावेगा तब सब कर्म नष्ट हो जाएंगे। जितना विचार होता है उतना ही सुख मिलता है। जहां विचार उत्पन्न होता है वहां से अविद्या नष्ट हो जाती है। जैसे जहां प्रकाश होता है वहां अंधकार नहीं रहता, वैसे ही जहां सत्य असत्य का विचार उत्पन्न होता है वहां अविद्या का अभाव हो जाता है। वह फिर संसार चक्र में नहीं फंसता बल्कि परम पद को प्राप्त होता है। जिस ज्ञानवान को यह पद प्राप्त हुआ है फिर वह दुखी नहीं होता। मुनीश्वर बोले, है बधिक, जो ज्ञानवान पुरुष है वह अवश्य उस परमानंद को प्राप्त होता है जिसके पाने से इंद्रियों का आनंद सूखे तृण सा प्रतीत होता है। वैसा सुख पृथ्वी, आकाश और पाताल में भी कहीं नहीं मिलता, जैसे सुख ज्ञानवान को प्राप्त होता है। जिसको ऐसा आनंद प्राप्त हुआ है वह किसकी इच्छा करे। आत्मानंद तब प्राप्त होता है जब आत्मज्ञान का अभ्यास होता है। आत्मा शुद्ध और सर्वदा अपने आप में स्थित है। जो कुछ आगे देख पड़ता है वह अविद्या का विलास है। जब तू अपने स्वरूप में स्थित होगा तब तुझको सब ब्रह्म ही भासित होगा। हे बधिक, पृथ्वी आदि तत्व जो देख पड़ते हैं वे वास्तव में है नहीं। ये जो कुछ होते तो इनका कारण भी कोई होता, पर जब ये है ही नहीं तब इनका कारण किसको कहिए, और जो इनका कारण नहीं तो कार्य किसका कहिए। इसलिए ये ब्रह्मात्र है। विचार करने से जगत का अभाव हो जाता है और आत्मसत्ता ही ज्यों की त्यों प्रतीत होती है। जैसे किसी को रस्सी में सर्प दिखता है, पर जब वह भली प्रकार देखता है तब सर्प का भ्रम मिट जाता है और ज्यों की त्यों रस्सी ही दिखती है। वैसे ही विचार किए से आत्मसत्ता ही भासित होती है। जैसे आकाश में संकल्प का कल्पवृक्ष अथवा देवता की प्रतिमा रचकर उससे प्रार्थना करो तो अनुभव से कार्य सिद्ध होता है। वैसे जितना जगत तू देखता है सो सब संकल्प मात्र है और अनुभव रूप है। जैसे स्वप्न में नाना प्रकार की सृष्टि स्वप्न मात्र है, वैसे यह सब विश्व ब्रह्मा के संकल्प में स्थित है। आदि में परमात्मा से कर्म के बिना जो सृष्टि उपजी है वह किंचन आभास रूप है। फिर आगे जो ब्रह्मा ने रचा है वह संकल्प रूप है। फिर आगे जीव अज्ञान से कर्म करने लगे, तब उन कर्मों से
उत्पत्ति होती देख पड़ी है। जैसे स्वप्न में स्वप्न की सृष्टि ब्रह्मात्र होने पर भी दृढ़ भासती है। जब तक स्वप्न की अवस्था है तब तक जैसा वह कर्म करेगा वैसा ही भासित होगा, और जब जाग उठे तो न कहीं कर्म है न जगत है। वैसे यह सब संकल्प मात्र है, ज्ञान से इनका अभाव हो जाता है। हे बधिक, ये जो मनुष्य तुझको दिखते हैं वे जब मनुष्य ही नहीं तो उनके कर्म मैं तुमसे क्या कहूं। जैसे स्वप्न के निवृत्त होने पर स्वप्न की सृष्टि का अभाव हो जाता है, वैसे ही अविद्या के निवृत्त होने पर अविद्या की सृष्टि का अभाव हो जाता है। आत्मसत्ता अद्वैत है, उसमें जगत कुछ बना नहीं, वही रूप है। जैसे आकाश और शून्यता अथवा वायु और स्पंदन में भेद नहीं होता, वैसे ही ब्रह्म और जगत में भेद नहीं। जब चित्त संवित जगती है तब जगत होकर भासित होती है, और जब नहीं जगती तब अद्वैत होकर स्थित होती है। पर आत्मसत्ता जगने और न जगने में ज्यों की त्यों है। जन्म मरण और बढ़ना घटना मिथ्या है, क्योंकि दूसरी वस्तु भी कुछ नहीं। जैसे किसी ने जल और किसी ने पानी कहा तो दोनों एक ही वस्तु के नाम है, वैसे ही आत्मा और जगत एक ही के नाम है, परंतु अज्ञान से भिन्न भिन्न लगते हैं। जैसे स्वप्न में कार्य दिखते हैं परंतु होते नहीं, वैसे ही जागृत में कारण कार्य दिखते हैं परंतु है नहीं, वास्तव में आत्म तत्व ही है। उस आत्मा में जो अहम मम रूप चित्त फुरता है और उस उत्थान से आगे जो कुछ स्मरण होता है वही जगत है। उस जगत में जैसा जैसा निश्चय होता है वैसा ही वैसा भासित होने लगता है, इसका नाम नीति है। उसमें देश, काल और पदार्थ की संज्ञा होने लगती है, और कारण कार्य जो देख पड़ते हैं सो क्या है? केवल आत्मसत्ता अपने आप में स्थित है। कुछ हुआ नहीं परंतु हुए कि नहीं दिखता है। जैसे स्वप्न में नाना प्रकार का जगत दिखता है और कारण कार्य भी दृष्टि देख पड़ती है, परंतु जागने पर कुछ दृष्टिगत नहीं होता, क्योंकि है ही नहीं। वैसे यह जगत कारण कार्य रूप दिखता है परंतु है नहीं, आत्मा ही दिखता है। जैसे संकल्प नगर दिखता है वैसे ही आत्मा में घन चैतन्य से जगत दिखता है, सो वही रूप है, आत्मा से भिन्न कुछ नहीं। जैसा आत्मा में निश्चय होता है वैसा ही प्रत्यक्ष अनुभव होता है। यह सब जगत संकल्प मात्र है। संकल्प ही जहां तहां उड़ते फिरते हैं। अनुभव सत्ता ज्यों की त्यों है। संकल्प से ही प्राणी मरकर परलोक देखता है। बधिक बोला, है भगवान, परलोक में जो यह मरकर जाता है तो उस शरीर का कारण कौन होता है, और वह मरता और मारता कौन है? यह शरीर तो यही रहता है। वह भोगता शरीर कौन होता है, जिससे जीव सुख दुख को भोगता है? जो तुम कहो कि उस शरीर का कारण धर्म अधर्म होता है, तो धर्म अधर्म तो अमूर्ति है। उससे समूर्ति और साकार रूप क्यों कर उत्पन्न हुआ? मुनीश्वर बोले, हे बधिक, शुद्ध अधिष्ठान जो आत्मसत्ता है उसके फुरने की अनेक संज्ञा होती है। कर्म, आत्मा, जीव, फुरना, धर्म अधर्म आदि नाना प्रकार के उसके नाम हैं।
जब शुद्ध चिन्मात्र में अहम का उत्थान होता है तब देह की भावना होती है और देह ही भासित होने लगती है। आगे जगत भासित होता है और स्वरूप के प्रमाद से संकल्प रूप जगत दृढ़ हो जाता है। फिर उसमें जैसा जैसा फुरता है वैसा ही वैसा भासित होने लगता है। हे बधिक, यह जगत संकल्प मात्र है, परंतु स्वरूप के प्रमाद से यह सत्य दिखता है। हरि ओम। हरि ओम। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।